अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि 10 से लेके 12 मार्क्स तक पूछ लेता है हमें। इसमें हमें दिया जाता है कि एक यूडियल है या फिर एक पॉइंट लोड है जो कि फिक्स्ड एंड मोमेंट है। आपको कैलकुलेट करना है, जो कि फिक्स्ड एंड बीम है। ये है हमारा बीम फिक्स्ड एंड, और यहाँ पर पॉइंट लोड है जो कि बीच में होगा ऑब्वियसली। तो ये मेरा कुछ 15 किलो न्यूटन का है, किलो न्यूटन, क्योंकि ये लोड है। और ये यूडियल है, ये 20 है किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। और ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ मैं कंसिडर करता हूँ 8 मीटर के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, मैंने बेसिक सा ऐसा ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे अभी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके लिए एक स्टेप लेनी पड़ेंगी, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब ये फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या है, कैसे हम इसमें ये फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, तो ये मैंने डिराइव करके रखी है। आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर। तो ओके, फिक्स्ड एंड कैलकुलेशंस, ओके। तो यहाँ पर मेरा जो पहले स्टेप रहेंगे यही रहेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यहाँ पर मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं लिया ना, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो ओके, तो ये क्या है, तो मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो एम है, ये हम क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल लेते हैं। मतलब इसको डिनोट करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ स्पैन ए एंड बी, ए बी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी वो ली है। तो ये हमेशा माइनस रहेंगी WL²/12। तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार से एक्ट होंगी या फिर प्रोड्यूस होंगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस रहेंगी, ओके। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलेज डाल देता हूँ। तो -20, मतलब ये यूडियल के लिए ले रहा हूँ पहले मैं, यहाँ पर अपने फॉर्मूले से समझ लिया होगा। तो यूडियल के लिए 20 किलो न्यूटन, तो एल लेंथ है, तो एल है 8/12। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। -20 × 8²/12, तो ये आ जाएगा -106.67 किलो न्यूटन मीटर, ओके। इसका ध्यान रखिएगा कि ये किलो न्यूटन इंटू मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये मोमेंट है, फिक्स्ड एंड मोमेंट, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ, क्योंकि ये मैं पहले इसके लिए कैलकुलेट करूँगा और फिर इस पॉइंट लोड के लिए। तो ये मैं अभी B to A के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये पॉजिटिव आ जाएगा WL²/12, और ये पॉजिटिव, अगेन द वैल्यू विल बी द सेम, बस जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्ट होगा, मतलब क्लॉकवाइज एक्ट होगा। तो इसके लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, ओके। 106.67 किलो न्यूटन मीटर। और अभी आगे हम पॉइंट लोड के लिए कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पॉइंट लोड है इसके लिए क्या रिएक्शंस आती है, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AB2। तो यहाँ पर -WL/4 इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, माइनस लोड है मेरा 15, लेंथ है मेरी 8, और ये है 4। तो ये हो जाएगा 4 8 30 -30 किलो न्यूटन मीटर। और सिमिलरली ये भी हमारा, अगर आप देखिए ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है, मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है, जबकि हमारा अभी यहाँ पर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट AB और B है ये भी सेम आया है। तो ऑब्वियसली हमारा जो यम है, यम BA2 ये भी वही रहेगा। देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ साइन का चेंज होगा, तो 15 × 8/4 30, ओके, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। तो अभी मैंने ये दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अभी मुझे एक फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालनी है। तो यहाँ पर हम स्टेप 2 में निकालेंगे फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट, फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो क्या रहेगा इसके तहत, MAB इज इक्वल्स टू MAB1 + MAB2, क्योंकि ये जो मेरी फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट है
वो दोनों को कैरी कर रही है, मतलब ये जो यूडीएल है उसको भी कैरी कर रही है और जो ये पॉइंट लोड है उसको भी कैरी कर रही है। तो मैं यहाँ पर दोनों को मतलब 106.67 जो कि माइनस है यहाँ पर, और ये भी 30, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0.67 प्लस माइनस ओके 30, तो ये आ गए मेरे -136.67 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मेरे जो अभी जो मेरी एम बी ए है वो भी क्या आ जाएंगी +136.67, क्योंकि ये जो लोडिंग है ये सिमेट्रिक है। अगर मेरा यहाँ पर ये सारी वैल्यू अगर मेरी ए बी की ये है -106 है, तो इसके लिए क्या आ गई पॉजिटिव आ गई। ये जो मेरा है इसके लिए 30 है तो इसके लिए पॉजिटिव आ गई। तो ये भी सिमिलर वही रहेगा कि अगर मेरी इसके लिए माइनस ये आई है 136, तो इसके लिए भी पॉजिटिव 136.67 आ जाएंगे। ओके, तो यही था इसमें कि कैसे हमको ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम जो है वो लगभग 10 से 13 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपने बस इतना कैलकुलेट कर लिया तो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। इसके आगे आपको इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम में कहते हैं कि कैलकुलेट दी फिक्स्ड एंड मूवमेंट एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो ये जो एसएफडी और बीएमडी का कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आपने पढ़ा होंगे इसको सॉम में एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशन। तो हम अब वही एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशंस करने वाले। तो इसके लिए हम स्टेप नंबर 3 कर देंगे यहाँ पर और कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस, जिसके तहत सबसे पहले हम लेंगे कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले सभी रिएक्शंस लोड्स पॉजिटिव रहेंगे और नीचे आने वाले सभी माइनस रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, मेरे पास आर ए है जो ऊपर जा रहा है, आर बी है जो ऊपर जा रहा है, एक यूडीएल है जो नीचे जा रहा है और एक पॉइंट लोड है जो नीचे जा रहा है इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से मेरा पूरा कैलकुलेशन नहीं मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, मतलब आर ए की वैल्यू चाहिए या फिर आर बी की वैल्यू चाहिए, तब जाकर मुझे इसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसकी सहायता लूँगा। तो ये जो है समेशन ये मुझे आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मदद करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज होने वाली सभी मूवमेंट को मैं माइनस लूँगा और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँगा। तो अभी मेरे पास क्या है माइनस आर बी जो एक्ट होंगी तकरीबन 8 मीटर से, और मेरे पास अभी पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए ये जो यूडीएल है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो यूडीएल है इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ L इंटू 8/2 प्लस 15 इंटू 8/4। ओके, देन आफ्टर क्या है अभी मेरे पास, आप अगर यहाँ पर ये सॉल्व कर दोगे बस हो गया, तो नहीं दोस्त, आपको इसमें एक अभी हमने जो फाइंड आउट किया है कि यम ए और यम बी ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो कैसा रहा है, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर भी देता हूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये सिमेट्रिक लोडिंग थी इसलिए कैंसिल आउट हुआ है जब हम इसको डिराइव कर रहे हैं या फिर इसको निकाल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये पॉइंट ये जो है ये अनसिमेट्रिक अगर रहता ये बीम, तो आपको ये याद से लेनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर कहते कि मैं इसको यहाँ पर निकालूंगा नहीं या फिर रखूँगा ही नहीं, तो अगर आप जब अनसिमेट्रिक बीम के लिए कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आप ये इसको यहाँ पर लेना भूल जाओगे। तो आप इसको हर बार याद से ले लीजिएगा, फिर बाद में आप उसको काट भी सकते हैं। आपके ध्यान में रहेगा वो चीज़ कि आपको जब समेशन ऑफ यम ए निकालते हो तो आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट भी लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ है वो रख देता हूँ कि क्या 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 होंगे, और जो मेरा आर ए है वो आर बी है वो निकाल लेता हूँ प्लस 20 इंटू 8/4 मतलब 8/2 मतलब 4 प्लस 15 इंटू 4। ओके, तो मेरी जो आर बी है वो आती है तकरीबन 87.5। ओके, तो 87.5 किलो न्यूटन। तो ये मेरी आ गई आर बी। तो फिर एक बार वही कॉन्सेप्ट कि ये सिमेट्रिकल है, तो अगर आर बी मेरी 87.5 आती है तो मैं ऑब्वियसली मेरा आर ए वो भी वही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 87.5, और एक बार मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ करके दिखाता हूँ। अगर ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आर ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ
मेरी जो आर बी है वो 87.5 है, जो माइनस अभी 20, ये मेरा 8 यूटीएल हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट लोड हो जाएगा। तो ये देखिए अभी क्या आ जाएंगे, ये देखिए 87.5। ओके, देन आफ्टर अब मेरे पास क्या आ चुका है, आर ए आ चुका है, आर बी आ चुका है। तो यहाँ पर से मैं जो मेरा एस एफ डी का कैलकुलेशन है यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मेरे जो आर ए है यहाँ पर आर ए फॉर्म होगी, तो आर ए क्या हो जाएंगी मेरी, आपको ये पेंसिल से निकालना है। आपको ये मैं अगर पेंसिल यूज़ करता हूँ तो आपको ये दिखेंगी नहीं, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आप पेंसिल की सहायता लीजिएगा ज़रूर से। तो ये मेरा आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ कि ये जो है ये यूटीएल है, तो आपको अभी डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा आपका शेयर फोर्स। तो ये भी 87.5 रहेगी। तो ये कैसा रहेगा अभी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब ये इसको हमें सॉल्व करना है तो मैं एट शेयर फोर्स, यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन लिख लेता हूँ, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, शेयर फोर्स एस एफ, इसको इनिशियल में लिखते हैं एस एफ एट पॉइंट ए। लेफ्ट में क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ये जो लेफ्ट है इसके में ज़ीरो रहेगा, और राइट में रहेगा 87.5 जो कि अपवर्ड रहेगा। अभी मुझे डायरेक्टली बी पर निकालना है, तो मैं यहाँ पर शेयर फोर्स एट पॉइंट बी लेफ्ट लिख लेता हूँ, तो 87.5। तो अभी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर ये जो है ये ऐसे यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इस प्रकार यहाँ से जुड़ जाएंगी। ओके, तो ये मेरी डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम फॉर्म हो चुके। तो यहाँ पर एक मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर कह सकते हैं आप इसको, या फिर कह सकते हैं आप जीरो शेयर कह सकते हैं, कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कह सकते हैं, या फिर जीरो शेयर कह सकते हैं। तो ये मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इसको हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के ज़रिए हम निकालते हैं। तो आप वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली 4 आ जाएंगी, क्योंकि ये बीच में एक्ट हो रहा है। तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये ऐसे आ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा इसका, आपने एस एफ डी बी एम डी में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। और ये जो दोनों हैं, जब आप जब आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हो तो इसकी जो एंड्स है इस पर हमेशा ये क्या रहेगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट ज़ीरो कर दिया, और यहाँ पर अभी मुझे इस पॉइंट पर मैक्सिमम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैं निकाल लेता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्स एट विच पॉइंट, एट 0.4 मीटर फ्रॉम द ए, पॉइंट ए। ओके, तो अभी मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेंगे एक जो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मोमेंट, ये में फिक्स्ड एंड मोमेंट, एक आर ए ऊपर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ऐसे जा रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज, तो आर ए इंटू लेंथ है 4, ये जो स्पैन है वो 4 है। और एक यूडीएल है जो नीचे से मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिर ये एक्ट हो रहा है, तो मेरा यूडीएल क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 टोटल लेंथ, और वो एक्ट हो जाएगा बीच में से, तो 4/2। तो अभी मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएंगी। तो यमी की वैल्यू मेरे पास 136.67, और मेरा जो आर ए है वो है 87.5 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 4 इंटू 2। यहाँ से मैंने अभी मुझे क्या मिल जाएंगे यहाँ से -36.67 प्लस 87.5 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 4 इंटू 2। तो ये मेरे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गई है किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या है मेरे पास, किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ चुकी है। अभी बस मुझे एक कंबाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट को दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो है मेरी डायग्राम ये माइनस रहेंगी, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम है वो यहाँ पर मैं यम ए और यम बी ऐसा दिखा दूँगा, और इसकी जो वैल्यूज़ है वो 136.67 और 136.67 ऐसे रहेंगी।
इसको मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये बन गई है मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम। और इसी के अंदर मुझे एक दिखाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ, जो कि रहेंगी इतनी। यहाँ पर याद से रखिएगा कि यहाँ पर माइनस रहेगा ये, और ये रहेगा पॉजिटिव। आप इसको अभी ऐसे इस प्रकार ड्राइंग भी दिखा सकते हैं। और बस हो गया। अभी आप चाहे तो ये भी कैलकुलेट कर सकते, ये जो डिस्टेंस है ये, इसको y कर देते हैं। तो अभी इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि ये मेरा x डिस्टेंस है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, यम है, जो एंटी क्लॉकवाइज है, और x है, और ये जो क्या है अभी मेरे पास आर है। तो आर ए इंटू एक्स कर दूंगा मैं, आर ए इंटू एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ओके, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट एक्स का डिस्टेंस चाहिए। ओके, और इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे ये 6.67 है। ओके, तो और कुछ बचा तो नहीं। यहाँ पर एक यूडेल भी है, तो यूडेल मेरा क्या हो जाएगा, 20 इंटू एक्स बाय 2। तो ओके, अभी ये फ़िलहाल आर ए की मुझे वैल्यू डाल देनी चाहिए यहाँ पर। तो आर ए क्या है मेरे पास, आर ए कमॉन मैन, 87.5 इंटू एक्स माइनस 136.67 माइनस 20 इंटू एक्स बाय 2। तो यहाँ से अभी मुझे वैल्यू एक्स की मिल जाएंगी। तो 87.5 इंटू एक्स 136.67 माइनस यहाँ पर x बाई 2 कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू 0, और मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए अभी, तो x की वैल्यू है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1.67 मीटर। बस यही था इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में, कि कैसे हमें ये निकालना है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। और आपने ये जो है y के डिस्टेंस, y भी हमें इसी प्रकार निकालना है। तो आपको अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये सिमेट्री करा है, तो यहाँ पर अगर मैंने x कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर y भी उतना ही आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए ऐसे वीडियो को और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। होप सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और करते रहिए पढ़ाई।